उस दिन ये हुआ कि हमें मौखिक परमिशन मिल गई नोएडा अथॉरिटी के द्वारा और हमसे ये बोला गया कि अरे कोई बात नहीं, आप मूर्ति लगा लीजिए, ये तो बहुत देश हित का कार्य है, इसमें आप बढ़ चढ़ को देखिए सरकार सहयोग करे। सरकार कहती है कि हम शहीदों को पूर्ण रूप से सम्मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं जब जमीनी स्तर पर आते हैं तो वो खोखली निकलती है। तो आज 23 मार्च का दिन है और आज ही के दिन देश के 3 वीर सपूत शहीद आज़म भगत सिंह, वीर सुखदेव, वीर राजगुरु तीनों हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमकर फांसी के फंदे पर झूल गए। और ये किया अंग्रेज़ी हुकूमत ने। साल था 1931, भारत आज़ाद नहीं हुआ था और लगातार आज़ादी की जंग जारी थी। और ऐसे में देश के वीर सपूत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने हमारे ही देश की आज़ादी के लिए आज़ाद हवा में आने वाला भारत सांस ले सके, इसलिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और आज के दिन हम ऐसे वीर सपूतों को नमन करते हैं और उनका शहीदी दिवस मनाते हैं। इस बात की चर्चा इसीलिए हो रही है क्योंकि आज 23 मार्च है। इस समय मैं नोएडा के निठारी गाँव में मौजूद हूँ। निठारी गाँव का ये वो पार्क है, मैं एक बार ज़रा आपको तस्वीरें दिखा दूँ। इस पार्क की ये पार्क महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसी पार्क में ये जो लाइट दिख रही है आपको पार्क के सेंटर में, इसी लाइट के नीचे शहीद भगत सिंह का स्मारक बनाया जाना था। स्मारक के लिए पिलर लग गया था और बाकायदा शहीद आज़म भगत सिंह की मूर्ति भी लगा दी गई थी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के पीछे अनुमति थी मौखिक रूप से नोएडा अथॉरिटी की, लेकिन लिखित अनुमति ना होने की वजह से शहीद आज़म भगत सिंह की मूर्ति लगाने वाले उन 3 नौजवानों को जेल भेज दिया गया। 12 घंटे की हवालात में वो रहे और इतना ही नहीं, यहाँ से शहीद आज़म भगत सिंह की मूर्ति भी हटा दी गई। और ऐसे में जब यहाँ के लोगों से बात की गई, जब बाकी अधिकारियों से बात की गई, यहाँ के लोगों से जनता की जब राय जानी गई, तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा किया जाना गलत था। अगर किसी प्रकार की कोई भी अनुमति नहीं ली गई थी तो फिर बाद में लिखित अनुमति दे दी जानी चाहिए थी। लेकिन शहीद आज़म की मूर्ति हटाना उनका सबसे बड़ा अपमान था। ये मूर्ति हटाने का जो पूरा घटनाक्रम हुआ ये 28 मार्च के दिन हुआ। आज 23 मार्च है, आज शहीदी दिवस है और 28 मार्च को उनका जन्म दिवस आता है। कौन लोग थे जिन्होंने मूर्ति लगाई थी, जिसके बाद नोएडा अथॉरिटी ने उस मूर्ति को हटाने का काम किया? जो 3 युवा थे उनमें से एक हमारे साथ में है, अविनाश हमारे साथ में, हमारे साथ रोहित यादव भी हैं। इनका संगठन है और वो यहाँ पर देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए, निठारी के युवाओं को प्रेरित करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। क्या कुछ इनका संगठन काम करता है और किस तरीके से उस दिन ये पूरा घटनाक्रम हुआ, आज से करीब 1 साल पहले, इनसे ही जानते हैं। अविनाश, सबसे पहले ये बताइए, आप उस समय यहाँ मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था, क्या आप लोगों ने तैयारी की थी? ये उस दिन ये हुआ कि हमें मौखिक परमिशन मिल गई नोएडा अथॉरिटी के द्वारा और हमसे ये बोला गया कि अरे कोई बात नहीं, आप मूर्ति लगा लीजिए, ये तो बहुत देश हित का कार्य है, इसमें आप बढ़ चढ़ के आप युवा इस आपको नहीं लगा कि मौखिक परमिशन, क्योंकि आप पढ़े लिखे युवा हैं, आपको नहीं लगा कि लिखित में परमिशन होनी ज़रूरी है? जब वो हो तभी हम किसी काम को आगे बढ़ाएं, या फिर आप इंतज़ार कर लेते कि जब लिखित परमिशन मिले उसके बाद हम करें? नहीं, उन्होंने ये बोला कि ये देखिए आपकी फ़ाइल आगे पहुंच चुकी है और इसमें सर के साइन होने हैं और ये आपको 1 दिन बाद मिल जाएगी, और लेकिन आप मूर्ति रख लीजिए क्योंकि हमारा उसी दिन 28 सितंबर को ही जन्म दिवस था, हम 29 को तो मनाते नहीं उसे। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, आप कीजिए। और जिसकी रिकॉर्डिंग भी है, फ़ोन रिकॉर्डिंग भी है कि OSG के यहाँ से हमें ये बोला। किस अधिकारी से बात हुई? OSG के जो नोएडा अथॉरिटी के OSG हैं इंदु प्रकाश जी, तो उनके यहाँ पे ये हमारी बात हुई थी कि आप लगा लीजिए मूर्ति, उसकी रिकॉर्डिंग भी थी सब कुछ। लेकिन फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, हम लिखित में परमिशन मांगते हैं। लेकिन इन्होंने ये बोल दिया था कि आपको 2 दिन के अंदर हम लिखित में परमिशन देके दोबारा मूर्ति रखवा देंगे। लेकिन आज करीब 6 महीने से ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक मूर्ति रखी नहीं गई। ठीक है, तो ये उस दिन का पूरा घटनाक्रम था और उसके बाद से अब तक जो है, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, मूर्ति जो है वो नहीं लगाई गई है। हमारे साथ रोहित भी मौजूद है। रोहित, आपके संगठन का नाम क्या है और कब से ये काम कर रहा है और क्या कुछ काम अब तक आप लोगों ने किए? संगठन का नाम युवा क्रांति सेना है, जो पिछले 1 वर्ष से अधिक हो गया है इसको कार्य करते करते। और जो हमारे संगठन की मुख्य मांग है वो है कि शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव और शहीद राजगुरु को सरकारी दस्तावेजों में शहीद का दर्जा मिले, ये हमारी मुख्य मांग है। उसके साथ साथ हम शिक्षा को लेकर, जो शिक्षा से वंचित बच्चे हैं उनकी पाठशाला के माध्यम से
उन्हें शिक्षित करते हैं, उन्हें देशभक्ति के पाठ सिखाते हैं, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस देते हैं। उसके साथ साथ हम जो गरीब बच्चे हैं उनके RTI जो 25% आरक्षण मिलता है शिक्षा का, उसके माध्यम से प्राइवेट स्कूलों में, नज़दीकी स्कूलों में उनके एडमिशन करवाते हैं, ताकि शिक्षित होगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। अच्छा, ये मुझे हर बार समझ में नहीं आता। रोहित और अविनाश, आप दोनों से मैं ये पूछना चाहूँगा कि जब भी हम बात करते हैं 23 मार्च की, शहीदी दिवस है, तो सिर्फ भगत सिंह का तो नहीं है, वीर सुखदेव, वीर राजगुरु का भी है। शहीद भगत सिंह शहीद आजम है हमारे देश के, और मेरे रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं बात करता हूँ शहीद आजम की। तो क्यों सिर्फ हम भगत सिंह को याद करें, क्यों ना सुखदेव और राजगुरु को भी उतनी ही अहमियत मिले? ये आपने भी कभी फील किया होगा कि हमारे देश में जब भी हम बात करते हैं 23 मार्च की शहीदी दिवस की, तो सिर्फ एक नाम भगत सिंह का दिमाग में आता है, जहन में। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है कि कोई भी जो हमारा युवा शहीद हुआ उस समय, कोई भी छोटा नहीं था, कोई भी बड़ा नहीं था, सभी समान थे, सभी के विचार समान थे, जो बलिदान थे वो भी समान थे। लेकिन ये मान लीजिए कि जो एक किसी संगठन को नेतृत्व करता है, बाकी युवाओं के दिलों में या देश के किसी भी युवा के दिल में सभी के सम्मान दर्जा है। और हम भी जो मांग उठा रहे हैं तीनों को, उसी के साथ साथ जो भी गरम दल के युवा थे उन सभी को सम्मान अधिकार दिया जाए, सम्मान सही, मतलब एक प्रॉपर लिस्ट बना करके प्रॉपर सूची बनाई जाए, सूची बने जी। हमेशा जब भी आपने देखा होगा, ये पहले से परंपरा चलती हुई आ रही है कि घर के मुखिया का नाम ही शादी के कार्ड पे लिखा जाता है, पूरे परिवार का नाम नहीं लिखा जाता। तो ये सुखदेव, राजगुरु ये अपने आदर्श मानते थे, भगत सिंह को अपना भाई, बड़ा भाई, उनके कहने पे सब कुछ करते थे। तो इसलिए एक मुखिया का नाम सबके जुबान पे पहले आता है, भगत सिंह। ऐसा नहीं है कि सुखदेव। बहुत 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 अच्छी बात आप लोगों ने कही। अब आप ये बताइए, आपने उसके बाद से क्या कुछ कार्रवाई की? उसके बाद में आपने लिखित परमिशन लेने की कितनी बार कोशिश की, और उस कोशिश में आप कितना सफल हुए? क्योंकि बराबर एक साल हो गया, इन 365 दिनों में कितनी कोशिश आप लोगों ने की? इसके लिए हम नोएडा अथॉरिटी में हमने कई लेटर दिए, और उसके बाद फिर हमने स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, सबके पास हमने चक्कर काटे। जो यहाँ पे भाजपा सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो इनके जिलाध्यक्ष के पास भी गए, और बाकायदा उन्होंने हमें बुलाया था कि हम आपको परमिशन दिलाते हैं। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ लगा नहीं हमें कि हाँ सरकार इसके पक्ष में है कि शहीदों की मूर्तियाँ, प्रतिमाएं स्थापित की जाए। लेकिन हम युवाओं ने भी ठान रखा है कि या तो ये अपनी मर्जी से करें, नहीं तो हम पिछली बार की तरह इस बार भी हम 1 महीने के अंदर लगा देंगे। नहीं तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि आप भी बिल्कुल गरम दल की तरह जोश में कोई मार्च निकालें, या फिर कोई ज्ञापन आप लोगों ने दिया हो, कोई मांग आपने जिलाधिकारी से की हो, SDM से की हो, कोई ज्ञापन आपने सौंपे हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम? हमने कई ज्ञापन भी दिए, हमने कई बार मार्च भी निकाला, और हमने DM घेराव भी किया। लेकिन बस हमें आश्वासन मिला कि आप हमें 3 दिन का समय, 1 हफ्ते का समय। हमने विधायक कार्यालय भी घेरा, लेकिन फिर वहाँ पे ग्रामीणों ने घेरा हमारे साथ में कि हम विनती करते हैं कि ये भगत सिंह की मूर्ति हमारे गांव में स्थापित हो, हमारी ज़मीन पे स्थापित हो। लेकिन ये चाहते थे कि सारा क्रेडिट इनको मिले। हमने कहा आप क्रेडिट भी ले लो, ठीक। विधायक जी से हमने बोला कि आप अपना नाम छपवा लो, तो लेकिन विधायक जी भी थोड़ा सा नोएडा अथॉरिटी के सामने, यानी कि कोशिश लगातार की गई, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजा सिफर रहा। और एक फैक्ट आपको बता दूं कि पूरे नोएडा में शहीद आजम भगत सिंह की एक भी मूर्ति नहीं है। पूरे नोएडा में शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर एक भी सर्किल नहीं है, और उसकी कोशिश यहाँ पर क्रांति सेना की ओर से की गई, लेकिन उसके बावजूद कोई भी नतीजा अब तक नहीं निकला है। और बीजेपी, जिसे काफ़ी हिंदू फॉरवर्ड पार्टी कहा जाता है, शहीदों को लेकर कहा जाता है कि बहुत सम्मान करती है, बहुत काम करती है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं की ओर से इस तरीके का रवैया बिल्कुल नाकाबिले तारीफ है। लेकिन ये और एक सवाल दिमाग में आता है कि अब जब 1 साल होने वाला, और आप लोग ये कह रहे हैं कि अब हम फिर से कोशिश करेंगे कि हम लगाएं मूर्ति, तो रोहित बतौर अध्यक्ष आप क्या सोचते हैं कि न सिर्फ मूर्ति लगाएं, बल्कि इसके साथ ही कैसे और आप युवाओं को प्रेरित करेंगे? आगे का आपका पूरा प्लान क्या रहने वाला है, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला है? आगे का प्लान ये है, पहले तो कोशिश है कि जल्द से जल्द इस मूर्ति की स्थापना हो। उसके बाद युवाओं को जरूरत है, आज अपने आइडल को देखिए, सरकार सहयोग करे। सरकार कहती है कि हम शहीदों को पूर्ण रूप से सम्मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं जब जमीनी स्तर पे आते हैं तो वो खोखली निकलती है। तो सरकार को आगे आने की जरूरत है। पिछली सरकारों ने जो किया वो किया, लेकिन अब जो मौजूदा सरकार है उसको तो कदम उठाने चाहिए। जब वो कहती है, सारा क्रेडिट लेती है कि हाँ हम शहीदों का, हम अपने सैनिकों, भारतीय सैनिकों का भी सम्मान करते हैं, और जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी उनका भी करते हैं, तो और कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर विफल हो जाती है। तो ये युवाओं को निराश करने वाली बात है। युवा
क्रांति सेना तो निरंतर शहीदों के सम्मान में लड़ती रहेगी, चाहे, और हम युवा क्रांति सेना के माध्यम से देश के कोने कोने के युवा को एकत्रित करना चाहते हैं ताकि वो एक बागडोर में आए, एक धागे में पिरोकर उन्हें राष्ट्रभक्ति और देश के प्रति उन्हें जागरूक रखा जाए। चलिए, तो अगर 23 मार्च के दिन आपको कुछ याद रहे ना रहे, अगर आपको अपने बुलेट के आगे शहीद आजम भगत सिंह का स्टिकर लगाना याद रहे ना रहे, कोई फेसबुक या व्हाट्सएप पोस्ट करना याद रहे ना रहे, लेकिन एक बार अपने मन में इस आज़ाद हवा में सांस लेने के लिए शुक्रिया ज़रूर अदा करना बनता है ऐसे शहीदों का। और ऐसे में जो मांग लगातार क्रांति सेना कर रही है कि एक बार फिर से ये कोशिश करेंगे यहाँ पर मूर्ति लगाया जाए, कितना सहयोग नोएडा की जनतागण को मिलने वाला है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। डेली न्यूज़ इंडिया के लिए नोएडा से गिरिराज सिंह की रिपोर्ट।